Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and today we will talk on replica plating because one of my viewer told me to focus on question number 67 from DBT JRF 2018. So let us start. What is replica plating? Replica plating is a method or a technique by which we can analyze and we can say this is mutant and this is parental type. So अगर आपको ईस्ट में या बैक्टीरिया में अगर आपको ये बताना हो कि यह म्यूटेंट है या नहीं, तो कैसे आप करेंगे? रेप्लिका प्लेटिंग इज द बेस्ट मेथड टू टेल अबाउट वेदर इट इज म्यूटेंट और नॉट. ओके, सो लेट स्टार्ट. ओके, चलिए. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं, जीनोटाइप्स दिए गए हैं जिनमें रेप्लिका प्लेटिंग की बात कही गई है. ठीक है, इसमें हम वापस लौटेंगे, लेकिन हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिमाग में आ सके. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि रेप्लिका प्लेटिंग में बेसिकली एक मास्टर प्लेट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? मास्टर प्लेट बनाते हैं. ठीक है, और ये मास्टर प्लेट जो होता है वो सारे कंप्लीट मीडिया रखता है, यानी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं है. यानी मास्टर प्लेट कंटेन ऑल मटेरियल, ऑल न्यूट्रिएंट, जो भी होगा सारा का सारा कॉलोनीज वहाँ ग्रो करेंगे. ठीक है, अब ये जो मिनिमल मीडिया को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम फिर सेलेक्टिव मीडिया की बात करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो अब मास्टर प्लेट में आप समझ सकते हो कि क्या क्या है. आप सब चीज़ को देख लो तो मेथानिन प्लस भी है, यहाँ मेट प्लस है, और क्या है, फिनाइल एलिलीन भी प्लस है, और ट्रिप्टोफान भी प्लस है, और ल्यूसिन भी प्लस है. मतलब कि इस वाले प्लेट में, मास्टर प्लेट में, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड्स नहीं है जो अवेलेबल नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर मास्टर प्लेट. तो सबसे पहले हम ये इसी तरह का मीडिया देते हैं ताकि सारे के सारे जीनोटाइप, चाहे वो म्यूटेंट हो चाहे वो वाइल्ड हो, वो ग्रो कर सके. ठीक है, और जैसे जैसे ही आप म्यूटेंट को ग्रो करना शुरू करेंगे, यहाँ पे देखिए कि ये सारे ग्रो कर रहे हैं, एक कॉलोनी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिनाइल एलिलीन नहीं है. तो फिनाइल एलिलीन आप बाहर से डालोगे तो कॉलोनी ग्रो करेंगे, अदरवाइज ग्रो नहीं करेंगे. और इसी तरह से अगर यहाँ पे मेथनिन बाहर से डालेंगे तो यहाँ पे ग्रो करेंगे, बाकी नहीं ग्रो करेंगे. तो इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव मीडिया. एक हुआ मास्टर प्लेट जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और एक ऐसा प्लेट है जिसमें सेलेक्टिव है. इसी से तो आप पता कर पाएंगे कि वो म्यूटेंट है या नहीं. ठीक है, चलिए इसको फिर हम वापस समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ है जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ऑक्जोट्रॉप किसे कहते हैं? ऑक्जोट्रॉप हम म्यूटेंट को कहते हैं. ठीक है, ऑक्जोट्रॉप किसे कहते हैं? म्यूटेंट्स को कहते हैं. अब प्रोटोट्रॉप से ही कोई ऑक्जोट्रॉप बनाया जाता है. ओके, सो प्रोटोट्रॉप मीन्स वाइल्ड टाइप और नेचुरल स्ट्रेन having all these, it can grow on any medium. Okay, because it has all the essential components for their survival and growth. Okay, चलिए, तो प्रोटोट्रॉप से ही क्या बनेगा? ऑक्जोट्रॉप. प्रोटोट्रॉप में आप क्या करोगे? म्यूटेशन काउज कराओगे या कोई जीन का फंक्शन ब्लॉक करोगे तो क्या होगा? वो ऑक्जोट्रॉप बनेगा. ऑक्जोट्रॉप कहने का मतलब समझो कि यहाँ पे वाइल्ड टाइप था. ठीक है, और इसमें आपने क्या किया? म्यूटेशन किया, जिससे अपने हिस6 या हिस3 को म्यूटेट कर दिया. अब हिस्टिडीन ऑक्जोट्रॉप यहाँ पे बन गया. यानी हिस्टिडीन अगर नहीं होगा मीडियम में तो म्यूटेंट ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, अगर म्यूटेंट हैं तो ग्रो नहीं करेंगे. आप क्या करोगे? अब जब बाहर से आप हिस्टिडीन सप्लाई करोगे तो वो ग्रो करेंगे, और जो वाइल्ड टाइप होंगे वो तो ग्रो करेंगे क्योंकि उनमें हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस के जीन रहेंगे. लेकिन म्यूटेंट में हिस्टिडीन क्या हो गया? आपने म्यूटेट कर दिया, तो म्यूटेंट ग्रो नहीं करेंगे, बाकी ग्रो करेंगे. और जैसे ही आप मिनिमल मीडिया में डालोगे वो फिर ग्रो करना शुरू कर देंगे. समझ में आई बात? फंडा समझ में आया कि पहले हम सारा प्लस मीडिया में डालते हैं, फिर हम उसे माइनस मीडिया की तरफ ले जाते हैं ताकि हम उसे सेलेक्ट कर पाएँ कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा. ठीक है, ऑक्जोट्रॉप और प्रोटोट्रॉप आपको समझ में आ गया. प्रोटोट्रॉप मीन्स वाइल्ड टाइप, है ना, पेरेंटल टाइप, जो कि मिनिमल मीडिया में भी ग्रो करेगा, बिकॉज उसके लिए कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो मीडियम में अवेलेबल नहीं है. वो सारा खुद ब खुद सिंथेसाइज करेगा. बस उसे कार्बन सोर्स चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए और बेसिक मिनरल चाहिए, वो आराम से ग्रो करेगा. यानी मास्टर प्लेट आप बनाओगे जिसमें सारी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें आप दोगे, और आराम से प्रोटोट्रॉप वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने आप को सर्वाइव कर लेगा. लेकिन जब ऑक्जोट्रॉप की बात करें तो आपने उसे पर्टिकुलरली म्यूटेंट कर दिया, तो वो म्यूटेशन के कारण क्या करेगा? ऑक्जोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वहाँ
ग्रो नहीं करेगा। समझ में आई फंडा? तो रेप्लिका प्लेटिंग मेथड जो है टेक्निक, बेसिकली हम लोग इससे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं म्यूटेंट। ठीक है, इसे लेडरबर्ग ने 1952 में दिया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही पेपर दिखा चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ए वे टू डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ सेवरल कॉलोनी यूजिंग सेलेक्टिव मीडिया। आप क्या करोगे, पहले तो मास्टर प्लेट बनाओगे, मास्टर प्लेट में सारे कंपोनेंट्स होंगे, है ना, पेट्रिडिक्स विद अगार एंड ऑल वाइटल न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, विटामिन्स, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, सॉल्ट एंड मिनरल्स, एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया में क्या होगा, ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट बट एक्सेप्ट वन डायग्नोस्टिक न्यूट्रिएंट। डायग्नोस्टिक न्यूट्रिएंट जैसे आप हिस्टिडीन म्यूटेंट की हैं, तो हिस्टिडीन म्यूटेंट में अगर आप चेक करना चाहेंगे तो हिस्ट नेगेटिव मीडिया में डाल देंगे आप उसको, तो पहचान लेंगे। समझ में आ रही है बात? अब जैसे ट्रिप्टोफान को आपको चेक करना है, तो ट्रिप्टोफान जहाँ नहीं बनेगा वहाँ पे ट्रिप्टोफान नेगेटिव मीडिया में डालोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो यही है रेप्लिका प्लेटिंग का टेक्निक, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी म्यूटेंट को वैलिडेट करते हैं। समझ में आई बात? चलिए, तो आगे हम आपके क्वेश्चंस को लेकर के अब आते हैं। अब एक क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ईस्ट प्लाज्मिड है जो वेक्टर है, जिसे जो1 साइट है, जो कि LU मैंने लुक 2 मार्कर को एसोसिएटेड है, लेकिन एक हिस3 मार्कर है जिसमें SAL1 साइट है, जिसे स्टूडेंट ने रिकॉम्बिनेंट करने के बाद उसे क्लोन को चेक किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लोन्ड ए जीन यूजिंग SAL1 साइट, हाउ शुड द स्टूडेंट सिलेक्ट ए रिकॉम्बिनेंट क्लोन? अब देखो, इसने किस चीज को यूज किया है, हिस3 को। हिस3 मीन्स हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस जीन। तो अगर शुरू में ही अगर हिस्टिडीन नहीं देगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन प्रोटोटाइप को है और कौन ऑक्सोट्रॉप है। तो इनिशियली आप क्या करोगे, मीडियम में हिस्टिडीन दोगे, बिकॉज हिस्टिडीन ही तो मार्कर है। हिस्टिडीन में आपका एक मार्कर है जिसमें आपने एक रिस्ट्रिक्शन साइट दी है SAL1। SAL1 से जैसे ही आप डाइजेस्ट कर दोगे तो जीन का फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, हिस्टिडीन बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने जीन को इंटरप्ट कर दिया। हिस्टिडीन से हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस जीन कट जाएगी SAL1 साइट के थ्रू, तो जीन का फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब आप शुरू में अगर प्लेट के ट्रांसफॉर्मेशन आप चेक करना चाहते हो तो हिस नेगेटिव मीडिया और ल्यूसीन मीडिया पे आप सबसे पहले ग्रो करोगे। ठीक है, द प्लेट ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर ऑन हिस माइनस एंड ल्यूसीन माइनस मीडिया फॉलोड बाय रेप्लिका प्लेटिंग हिस्टिडीन माइनस एंड ल्यूसीन माइनस। सो डियर फ्रेंड, पहले मैं आप इसको इरेज कर दूं। शुरू में आपने क्या किया, प्लेट में हिस्टिडीन डाला ताकि जो प्रोटोट्रॉप हो या ऑक्सोट्रॉप हो दोनों आपको दिखे। आपने ल्यूसीन यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हिस्टिडीन जिसमें है वही जिंदा रहेगा, बाकी सारे जिंदा रहेंगे, हिस्टिडीन वाले भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि आपने हिस्टिडीन वहाँ सप्लीमेंट किया। ठीक है, अब आप उस हिस्टिडीन को निकालने लगोगे। अब मीडियम से आपने क्या किया, हिस्टिडीन को निकालने लगे, तो हिस्टिडीन जैसे ही निकालेंगे तो आपके रिकॉम्बिनेंट का डेथ होने लगेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये मेरा रिकॉम्बिनेंट है और ये मेरा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो इसके बेसिस पर आप रेप्लिका प्लेट करके तुरंत क्या करोगे, हिस्टिडीन के प्लस से प्लेट से उठा करके आप दूसरे हिस्टिडीन माइनस के प्लेट पर डालोगे, तो क्या होगा, कॉलोनीज का डेथ होने लगेगा। तो इस तरीके से आप पता कर पाओगे कि ये ट्रांसफॉर्म्ड है, रिकॉम्बिनेंट क्लोन है, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट क्लोन है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा, रेदर देन एनी अदर। मास्टर प्लेट कहने का मतलब कि वो प्लेट जिसमें हिस्टिडीन आपने दिया, क्योंकि हिस्टिडीन आपने म्यूटेट किया, तो हिस्टिडीन आप जब मिनिमल मीडिया में बाहर से सप्लीमेंट के रूप में दोगे, प्लस कहने का मतलब आपने उसमें डाला है, तो आप हिस्टिडीन बाहर से उसमें डाल रहे हैं तो आपका ग्रो करेगा। हिस्टिडीन जब आप बाहर निकाल लोगे उससे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आया? तो थैंक यू so much for watching this lecture. Bye, take care. If you have any problem regarding this, then please try to contact me. Bye, take care.